नाज़रीन ग्रामी, यमन व हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सन्ना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सन्ना में आएँ और उस गिरजाघर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचा कुरैश के कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सन्ना का सफ़र किया और अबरहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसकी दरो दीवार को निजासत से आलूदा कर दिया। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तेज आया और उसने काबा मौज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। और लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनके पेशरू एक बहुत बड़ा कोहे पेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फ़ौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे जो हमारे हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं और खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये अबरहा के पास आए और अबरहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे खाना काबा को उठाने के लिए फ़ौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस मुकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और खाना काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीर हो जाओ। चुनाचा कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया और इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा कर कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह अपने लश्करों को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, मगर हाथियों का पेश रू महमूद जो सबसे बड़ा हाथी था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ चलाते थे चलता था, मगर खाना काबा की तरफ जब चलने को चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समुद्र की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकड़ियाँ थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फ़ौज पर इस जोर की संगेबारी की कि अबरहा की फ़ौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकड़ियाँ गो छोटी छोटी थीं लेकिन वो कहरे इलाही के पत्थर थे। हर कंकड़ी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस कंकड़ी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाको बर्बाद हो गया और काबा मौज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़्फ़ पज़ीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फ़ील यानी हाथी वाले साल कहने लगे और इस वाक़े के 50 रोज़ बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम सूरह फ़ील है, जिसका तर्जमा ये है, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया, क्या इनका दाव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियाँ भेजी कि इन्हें कंकड़ के पत्थर से मारते तो इन्हें काट डाला जैसे खेती की पत्ती। नाज़रीन ग्रामी, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मौज़मा की हिफाजत का ज़िम्मे भी खुदावंद कदूस ने अपने ज़िम्मे करम पर रखा है कि कोई तागूती ताकत ना कुरान मजीद को फना कर सकती है, ना खाना काबा को सफ़ा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है। नाज़रीन किराम, इसी उम्मीद के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से ज़रूर मालूमात मिली होगी। वीडियो पसंद आने के समय वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला में सलामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।